इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जो अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज और इनोवेशन से भरी हुई है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे एक अंधेरी दुनिया छुपी है। साइबर क्राइम, हैकिंग और डिजिटल धोखेबाजी की दुनिया। एक छोटी सी गलती, एक वीक पासवर्ड और आपकी पूरी लाइफ रिवील हो सकती है। यह कहानी मार्कुस की है। वो एक आम हैकर नहीं था, वो एक जीनियस था। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल की सर्वर्स हैक करना, प्राइवेट डेटाबेस को एक्सेस करना और सिक्योरिटी कैमरास को मैनिपुलेट करना सीख लिया था। ये वो एंजॉयमेंट के लिए करता था। उसके लिए हैकिंग कुछ और नहीं बल्कि एक गेम थी, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना उसे अच्छा लगता था। जैसे जैसे उसके स्किल्स बढ़ने लगे, वैसे वैसे उसकी प्यास भी बढ़ने लगी। छोटी मोटी हैकिंग उसके लिए बोरिंग हो चुकी थी। अब उससे कुछ बढ़ा चाहिए था, कुछ रियल, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात इंटरनेट की अंधेरी दुनिया एक्सप्लोर करते टाइम मार्कस को एक वल्नरेबिलिटी मिली, एक बैकडोर जो एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का डेटाबेस तक जाता था। यहाँ हजारों क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कस्टमर प्रोफाइल्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद थे। वो जानता था कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी एक खतरनाक चीज है। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। फायरवॉल्स टूटते हुए, एनक्रिप्टेड फाइल्स डिक्रिप्ट करते हुए कुछ घंटों में वो सिस्टम के अंदर था, एक ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन। और उस टाइम मार्कस के पास एक चॉइस थी, वापस चला जाए या सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले। मार्कस ने सिर्फ चोरी नहीं की, उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। उसने मिलियंस की मनी ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को मिटा दिया और चोरी की गई इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर बेचने लगा। उसके लिए यह एक हाई स्टेक्स वीडियो गेम की तरह था, बस इस बार विक्टिम्स असली थे। उसे लगा कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता, ना कोई फेस, ना नाम, बस एक आईपी एड्रेस जो बार बार अलग अलग लोकेशन से आ रहा था। लेकिन एक चीज जो उसने रियलाइज नहीं की थी, कोई उसे देख रहा था। कंपनी को शक हो गया था। उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम समझ चुकी थी कुछ बड़ा हो रहा था, और सिर्फ कुछ ही दिनों में एफबीआई भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। एफबीआई सीधा एक्शन नहीं लेती। उन्होंने मार्कस को देखना शुरू किया। उसे यह लगता रहा कि वो सेफ है, जबकि असली में वो एक बड़ी सर्वेलेंस मैन था। और फिर एक परफेक्ट ट्रैप सेट किया गया। एक रात जब मार्कस दोबारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने लगा, कुछ अलग था। सिस्टम स्लो लग रहा था, कोई गड़बड़ थी। और तभी एक और मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, वी आर वॉचिंग यू। मार्कस जवाब भी नहीं दे पाया और अगले ही पल दरवाजा जोर से तोड़ दिया गया। एफबीआई एजेंट्स अंदर घुस आए, गन्स रेडी थी। गेम खत्म हो चुका था। उसने सालों तक अपने स्किल को परफेक्ट किया था, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड्स में सब कुछ चला गया। मार्कस को 20 साल की फेडरल प्रिजन की सजा मिली। पैसा गायब, उसका नाम खत्म, उसका ब्रिलियंट माइंड बर्बाद। वो दुनिया का एक बेस्ट हैकर था, लेकिन आखिर में जिस सिस्टम को वो कंट्रोल करना चाहता था, उसी सिस्टम ने उसको कंट्रोल कर लिया। और सबसे डरावनी बात, अब एक और मार्कस कहीं और किसी अंधेरे रूम में बैठा होगा और वही गलती दोबारा करने वाला होगा। इंटरनेट एक गेम नहीं है, हर मूव एक निशान छोड़ जाता है, और जल्दी या देर से कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मार्कस जैसे हैकर्स को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए, या उन्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए।